मनोज कुमार झा जी भी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के। और मैं, चूंकि मुद्दा वही है, वहीं से शुरू हुआ है, मैं सबसे पहले सीधे मनोज जी के पास चला जाता हूं। मनोज जी, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रतिक्रिया इस मामले पर है। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या सत्ता को केंद्र में ये डर है कि उसका रथ बिहार रोक लेगा और इसलिए ये रेड्स हो रही हैं। आपका क्या कहना है, चूंकि आप तो सांसद भी हैं और आप प्रतिनिधि हैं पार्टी के? देखिए, सबसे पहले तो मयंक जी, अशोक भाई, प्रशांत जी, अखिलेश जी, मैं माफी चाहता हूं। कतिपय कारणों से, अपरिहार्य कारणों से मुझे विलंब हुआ और मैं आ पाया, इसकी बेहद खुशी है। देखिए, रथ तो सिर्फ बिहार में नहीं रुकेगा। हम सिर्फ बिहार सेंट्रिक बहस करें, ये उचित नहीं होगा। बिहार के अलावा कई राज्यों में तथाकथित रथ रुकेगा, क्योंकि अव्वल तो लोकतंत्र में रथ की अवधारणा जब कभी होती है तो वो लोकतंत्र की संवेदनाओं के बिल्कुल विपरीत होती है। आडवाणी जी के रथ ने कैसे रथ यात्रा रक्त यात्रा में तब्दील हो गई, इसलिए रथ के प्रतीक को मैं कभी भी उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा आशय साफ है कि देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है बिहार में, आपको मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा कि 17 में रेड हुई और 5 वर्ष हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। 2008 में ये केस बंद हुआ था, फिर 2010 में ये केस बंद हुआ। मेरे पास पूरे कागजात, कैसे बंद हुआ, क्या कुछ लिख के दिया, और अब एक बंद केस को खुलवाने के पीछे मंशा क्या है। किसी एजेंसी में, हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, दूसरी एजेंसी में वैसे ही कंट्रोवर्शियल है मामला और उनको फिर एक प्लम पोस्टिंग चाहिए। तो जब ये तौर तरीके लोकतंत्र में हो जाएंगे ना, राजनीतिक लड़ाई को इस प्रकार से आप लड़ेंगे, तो ये हम तो आज आपको कह रहे हैं कि बंद केस को खोलने के बाद भी हम, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं लड़ने को। लेकिन अगर यही तरीका रहा इन एजेंसीज का, तो 24 में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो कहीं इनके घर में जब दस्तक होगी ना, तब भी हमें कष्ट होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इन एजेंसीज के स्वायत्त चरित्र के साथ छेड़खानी की जाए, लेकिन इन्होंने छेड़खानी काफी कर दी है। तो बिहार में अभी जो आक्रोश का लेवल है, मैं उसको बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। बल्कि सच कहूं अगर आपको मैं राज की बात, तो भाजपा के वो लोग बिहार में जिनका थोड़ा भी जनाधार है, वो कह रहे हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि इस तरह के तौर तरीके बंद करिए। इससे अपोजिशन कैंप यानी हमारे कैंप में के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती है। ये मयंक जी, ये साफ इबारत देखी जा सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा चरित्र धूमिल करने की चेष्टा हो रही है ना, लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं, एक व्यक्ति था जो आज आपका पोस्टर बॉय है नॉर्थ ईस्ट का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का। आपने 242 पेज का डॉसियर निकाला था बेस्ड ऑन ईडी, आईटी, सीबीआई रेफरेंसेस, और आज वो पोस्टर बॉय, आप कहीं चर्चा है उनके गुनाहों की तथाकथित, या अलग अलग राज्यों के मैं नाम लूंगा तो उसी में वक्त चला जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये तौर तरीका, ये मॉडस ऑपरेंडी, ये लोकतांत्रिक संवेदनाओं के बिल्कुल विपरीत है और मैं समझता हूं कि इसको लोग भी अब स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र में सारा खेल चुनाव का है, चुनाव में जो जीतेगा वो सत्ता में जाएगा। अभी तक जितना लोकतंत्र है उसमें है। बिहार के मामले को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसलिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के पीछे एक पूरा विच हंट लंबे समय से चल रहा है। मनोज जी ने बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन आप देखते हैं कि उनको जेल में पहले रखा जाता है, जब जेल से छूटते हैं तबियत खराब होती है, सिंगापुर जाते हैं, वहां से इलाज होके आता है और ज्यों ही वो आते हैं दोबारा से एक विच हंट शुरू हो जाता है। तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो मिलकर लड़े थे, सत्ता में आए थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी फिर से नहीं, सत्ता में तो एक बार सत्ता में तो आए भी नहीं थे, वो बिहार में वैसे भी हारे हुए थे। नीतीश जी और आरजेडी की सरकार थी, फिर उसको गिराया, नीतीश जी के साथ आए, फिर नीतीश जी जो है वो आरजेडी के पास चले गए और अब लग रहा है कि शायद वो लगातार रहेंगे और उनको समझ में आ रहा है कि इस जोड़ी के सामने जीत पाने की कोई संभावना नहीं है और इसका नुकसान लोकसभा में भी उनको होगा। ये सब सबकी समझ में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक परिवार का जो ये विछंट है,
और या फिर जिस तरह से राहुल और प्रियंका जी की बात हुई, उनके पीछे जिस तरह का विछन था, तो एक राजनीतिक परंपरा रही है जिसमें बाकी कोर्ट केस और सारा कुछ चलता रहा है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के बीच में या नेताओं के बीच में इस तरह की व्यक्तिगत अदावत वाला जो मामला है, वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं इस बात से कतई ये बात नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के राज में कभी सीबीआई का उपयोग नहीं, वो सत्ता की अपनी एक ताकत होती है, सत्ता की अपनी एक सत्ता का अपना एक समीकरण होता है, जिसमें लगभग सभी सत्ताधारी दल एजेंसियों को अपने तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन इस कदर, जिस कदर ये सरकार कर रही है, जिस तरह से ओपनली कर रही है, जिसमें कोई एक शर्म होती है करने में, वो शर्म ही खत्म हो गई है। मतलब इस बात में जरा सा भी शर्म ही नहीं है कि कोई ये कहेगा कि आप विछंड कर रहे हैं। अब ये खुलेआम हो रहा है। अभी देखिए, परसों नरसों महाराष्ट्र में किसी एमपी या एमएलए ने कहा कि मैं तो भाजपा में शामिल हो गया, अब मेरे खिलाफ ईडी नहीं आएगी। ये जो बेशर्मी है नंबर एक, और ये जो उन सेलेक्टेड लोगों के प्रति विछंड है जो कभी भाजपा के साथ न गए न जाएंगे, ये ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है कि जोर देना चाहिए। और अब बहुत हो गया है। मतलब लगातार आप 7, 8, 10 साल से लगातार जिस तरह का विछंड एक आदमी के ऊपर कर रहे हैं, जो इस देश का वरिष्ठ रेल मंत्री रहे हैं, जो इस देश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार इतने सीनियर नेता हैं, उनके पीछे जिस तरह से आप पड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर इस समय विपक्ष एक होकर इसके खिलाफ नहीं खड़ा होता है तो बहुत मुश्किल होगा आगे। और मैं मतलब अखिलेश जी चले गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस या बाकी पार्टियां मैं उनके पास जाकर, हाँ, करें। मैं इसी सवाल को लेके जा रहा था, पर मनोज जी आप बताइए, आप जी, क्या कहते हैं? मैं सिर्फ 2 मिनट, चूंकि एक क्रिटिकल चीज में मुझे जाना पड़ेगा। जी जी। मैंने पहले ही कहा था, मैं जानबूझ करके पूरे इसमें नहीं जाना चाह रहा था, ये आज की बात नहीं है। लालू जी से पॉलिटिकली न लड़ पाने का जो एक कष्ट था सत्ता प्रतिष्ठान को, तो उन्होंने उसको लीगल लड़ाई में तब्दील किया, और ये तकरीबन हम 28 वर्षों से जो 28 वर्षों से, जब राजनीति में नहीं आया था तब से जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये 28 वर्षों की जो कानूनी लड़ाई है ना, इसका पूरा मकसद था कि किसी तरह लालू को कमजोर करो, उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर करो। और वो व्यक्ति है कि जेल गए, पीड़ाएं सही, किडनी खराब हो गया, लेकिन उन्होंने कहा ना। तो आज जो हो रहा है अभी, वो जैसा आपने कहा अशोक जी, सिंगापुर से इलाज कराकर क्या हासिल, आप परेशान कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी और दिन ज्वाइन करूंगा आपको, मैं आज थोड़ी मुसीबत में हूं, ठीक है।